को जय मसीह की। एक बारी फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले और बहुतायत से मिले। प्रभु ने यह अनुग्रह दिया कि मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और आप सबके लिए आशीष का कारण बनूं। और परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया है कि लगातार हम उसके वचन में बढ़ते चल रहे हैं। आज फिर मैं एक और भी बात बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है और हमारे जीवन से भी चाहता है। एक छोटा सा संदेश जो बच्चे लोगों के लिए है और माता पिता लोगों के लिए भी है। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे बहन और भाई, माता और पिता कई बार बहुत चिंता में इस बात के लिए होते हैं कि मेरे बच्चे जो है प्रभु में वो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। और कई बार इतना परेशान होने के बाद वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब आता है, तो कई बार उनकी नौकरी में डिस्टर्ब आता है, तो कई बार बच्चे लोग भी मजबूर हो जाते हैं माता पिता की बातों को सुनकर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। और मैं आज कुछ इसी प्रकार से बच्चों के लिए और माता पिता के लिए भी एक छोटा संदेश बोलना चाहूंगी। जबकि इफिसियों 6 में पढ़ें तो पौलुस ने कुछ इस प्रकार से वचन को दिया है, पौलुस ने बताया है, शिक्षा दिया है। आप जानते हैं मैं कि लगातार मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो केवल उन मसीहों के लिए बनाती हूँ जो लोग अधूरा जीवन को जीते हैं। मैंने ऐसे कई परिवार से मैंने आपको बताया मैं मिलती हूँ जिनके परिवार में बच्चे माता या पिता चर्च जाते हैं लेकिन बच्चे चर्च नहीं जाते हैं। यदि बच्चे चर्च जाते हैं तो माता पिता चर्च नहीं जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है, ये एक बहुत बड़ा दुख भी है। लेकिन आज की शाम में बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं, यदि आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, यदि आपके बच्चे आपके साथ प्रार्थना बैठ के नहीं करते, तो कभी भी आप चिंता मत करिएगा और कभी आप मत डरिएगा। आपको जो काम करना है वो सिर्फ इस वचन के द्वारा ही मैं बोलना चाहती हूँ और इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, उद्धार का काम करना, सामर्थ्य के काम करना, जीवन को बदलने का काम केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह के हाथ ही में है। अगर बाइबल हमें कहती है कि आप वचन को पढ़ें, वो समूह ऋतु को बदलता है, वो हृदय परिवर्तन करता है, वो जीवन परिवर्तन करता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक माता पिता हैं, आपको लगता है कि मेरे बच्चा हाथ से निकल गया, जैसे मैं एक घटना को देखती हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 15 और अगर आप 11वां से शुरू करेंगे तो पूरा यहाँ पर लिखा है एक उड़ाव पुत्र की कहानी के बारे में यीशु मसीह ने शेयर किया है या एक कहानी को बताया है। और इस प्रकार से कहानी के रूप में एक खोई हुई आत्मा का दृष्टांत हमारे सामने प्रकट किया है। तो ये उड़ाव जो पुत्र है, बहुत से लोग आप उड़ाव पुत्र के विषय में समझ सकते हैं, ये कुछ लोग पैसा उड़ाने वाले लोग बच्चे होते हैं जो माता पिता के धन को बर्बाद करने के लिए जन्म ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, हर तरह से उड़ा देते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, आपका बच्चा कैसे वो आप जानते हैं। हो सकता है आपका बच्चा आपसे जवाब लड़ाने वाला हो सकता है आपका बच्चा आपसे मुंहफट बोलने वाला बच्चा हो। किसी भी प्रकार से अगर बिगड़ा हुआ बच्चा है तो याद रखिए, ये उड़ाव पुत्र की कहानी हमेशा याद रखिएगा। ये समझाती है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि ये व्यक्ति उलट कर या फिर कर आ सकता, तो आपका बेटा आपकी बेटी भी आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये कहानी यही सिखाती है कि हमारा स्वर्गीय पिता केवल मात्र उन लोगों की प्रार्थना, उन लोगों का समर्पण, उन लोगों का आशा, उन लोगों का भरोसा वो देखकर परमेश्वर अंत में उनके परिवार के ऊपर दया जरूर करता है। और इफिसियों 6 मैंने शुरुआत जब किया था तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा, जो मसीह में लोग होते हैं। और जब आप इस 6 की घटना को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है माता पिता के बारे में और बच्चे लोगों के बारे में लिखा कि बच्चे लोग माता पिता की आज्ञा का पालन करें। ये उचित भी है और उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, ताकि उनकी लाइफ, उनका जीवन बहुत अच्छा होने पाए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, ना तो बच्चे परमेश्वर से डरते हैं, ना तो माता पिता से डरते हैं। इसका कारण एक ही होता है, मम्मी और पापा प्रभु परमेश्वर का भय और परमेश्वर के डर में वो जीवन को नहीं जीते हैं। क्यों नहीं जीते हैं, इसका कारण केवल आप ही जानते होंगे। और अगर आप डर में जीते हैं और भय में जीते हैं तो निश्चय आपके बच्चे आपकी जरूर सुनेंगे। और आज मैं छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे
बदलना आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदल जाएं और वापस प्रभु में आ जाएं, वो मेरी आज्ञा का पालन करें, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। वो बहुत ही सिंपल बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि उनको प्रभु में चेतावनी देना मत छोड़िएगा। उनको हमेशा इस बात के लिए एहसास कराते चलिएगा कि मैं प्रभु में हूँ, मेरा घराना प्रभु में है। आप जो कुछ भी बोलिएगा प्रभु के वचन से ही उनसे बात करिए। हमेशा आप उससे हटकर बात मत करिए। कुछ लोग होते हैं संसार के तरीके से बात करते हैं, कहते हैं आजकल का तो समय ऐसा सब बदल चुका है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं सब कुछ बदल तो चुका है, लेकिन प्रभु नहीं बदला, ना तो परमेश्वर का वचन बदला है। इजरायलियों को बताया गया था कि आपके बच्चे किस से दोस्ती करें, किस से दोस्ती ना करें, ये परमेश्वर बार बार इनको समझाता था। लेकिन बच्चे क्या करते थे, गैर मसीहों से, गैर अन्य जातियों से दोस्ती करते थे, तब उनका हाल बुरा हो जाता था और उनके बच्चे बिगड़ जाते थे। वे परमेश्वर की दृष्टि में दोषी करार हो जाते थे और उनको दंड मिलता था। एग्जाम्पल हम ले लेते याकूब की बेटी जिसका नाम दीना था, और बाइबल ये कहती है कि दीना ने अन्य जातियों की लड़कियों से और अन्य जातीय लड़कों से उसने दोस्ती करा, इसलिए दीना का बलात्कार, दीना का रेप हो जाता है। और जो बाइबल कहती है कि याकूब के जो बेटे थे जाकर दीना के साथ जो किया गया, वो लोग जाकर उनको मारते हैं। अभी इज्जत तो चली गई है, लेकिन उसके बाद इज्जत वापस नहीं मिलती है। इसलिए बाइबल हमें कहती है हमें अन्य जातियों से दोस्ती नहीं करना है, अन्य जातियों के बीच में हमें अपने बच्चों को गपशप करने के लिए नहीं छोड़ना है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। कारण उसका एक ही है कि माता पिता प्रभु की भाषा बोलते हैं कि नहीं। मैं एक वचन और बताना चाहूंगी, नीति वचन, आप याद करके पढ़ लीजिएगा। नीति वचन 19:18 मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि जब तक आशा है अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल। देखिए यहाँ पर एक आशा की बात रखी गई है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा बदल सकता है, मेरा बच्चा वापस प्रभु में आ सकता है, आप ताड़ने की बात करिए। जिस तरह ताड़ने में बाइबल में लिखा है कि उनको परमेश्वर के दंड के बारे में बताइए, परमेश्वर की ताड़ना के बारे में बताइए। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक माता पिता डरपोक लोग हैं कि मेरा बच्चे को कुछ ना हो जाए, तो जिंदगी में आपका बच्चा कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ना वो कभी आपका डर रखेगा, ना कभी परमेश्वर का डर रखेगा। मेरा बच्चा है, मेरा एक ही सिंगल बच्चा है, लौता है, और उसने कई बार ऐसा कुछ काम किया जिसको उसको एहसास हो गया कि मेरे माता पिता प्रभु का डर रखने वाले जन हैं। एक दिन ऐसे 10 लोगों का बपतिस्मा हो रहा था, हमारे हस्बैंड बपतिस्मा दे रहे थे, और जब बपतिस्मा दे रहे थे मैंने अपने बेटे को कहा था कि इस टैंक में तुम मत जाना, क्योंकि इसके अंदर बपतिस्मा होता है, अगर तुम इस नियम को तोड़ोगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बेटे ने क्या करा, उसको स्विमिंग पूल समझकर और जाकर उसमें तैरने लगा। और जाकर जब वो तैरा, जैसे दिन ढला मेरे बेटे को ऐसा बुखार आ गया, ऐसा बुखार आ गया कि 3 दिन अगर मैंने इलाज किया, उसका दवा उसका पानी कुछ भी नहीं लगा। मैं रोने लगी कि परमेश्वर क्या हो गया मेरे बेटे को, आखिर क्यों बुखार नहीं जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा ने बताया, मैं अज्ञानी को माफ कर सकता हूँ, मैं अनजाने किए गए अनजान पाप को मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझकर किए गए अपराध को मैं माफ नहीं करता हूँ। तो मेरे बेटे ने ये जानबूझकर, मेरे बेटे को जबकि मैंने सब कुछ बताया, मैंने उसकी तरफ से सच्चा पश्चाताप किया, मैंने माफी मांगा और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप क्षमा कर दीजिए, मैं तेरी दासी तेरी बेटी होने के नाते मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को भी पता चल चुका था परमेश्वर ताड़ना भी दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो मैं यहाँ से अपना मैसेज खत्म करती हूँ। क्या आपके बच्चे आपके हाथ से निकल चुके हैं? क्या आपके बच्चे आपके नहीं सुनते हैं? तो मैं आज की शाम एक आशा की बात कहना चाहती हूँ। अगर आप प्रभु में आशा रखने वाले लोग हैं और अगर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो आज ही ये डिसीजन लीजिए कि सब कुछ परमेश्वर करेगा, लेकिन चिताना और परमेश्वर में उनको भय में लाना और परमेश्वर के जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है इस प्रकार से आप कहते रहिए। एक चुनौती का सब उनको देते रहिए। आप चुनौती नहीं देंगे
तो बच्चे कभी भी नहीं समझेंगे कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आप अपने बच्चों को भी बताइए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हम जिसकी आराधना करते वो कुछ भी कर सकता है। याद रखिए, परमेश्वर कभी किसी को मारता नहीं, कभी परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है, लेकिन जो कुछ भी करेगा वो अपने नाम के महिमा के लिए आपके बच्चे को परिवर्तित कर देगा। याद रखिए, उड़ाव पुत्र की कहानी, अगर आपका बच्चा भी इसी प्रकार से, तो विश्वास और आशा रखिए सब कुछ परमेश्वर करेगा। बस इफिसियों में लिखा है, चेतावनी देना मत छोड़िएगा, ऐसी ऐसी बात विश्वास की बोलिए जो उनके जीवन में घटित हो जाए। याद रखिए, हर एक घटना जो भी होती है वो समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।